नमस्कार। आज हम हिंदी सिनेमा के एक ऐसे नगीने पर, एक ऐसे गाने पर बात करेंगे जो दशकों बाद भी उतना ही ताज़ा लगता है। हमारे पास इसके बोलों के कुछ हिस्से हैं और जो बेसिक जानकारी है वो है जी। गाना है मुसाफिर हूं यारों। किशोर कुमार, गुलजार साहब, आर.डी. बर्मन। और कोशिश यही रहेगी कि हम इस गाने की जो रूह है, जो एसेंस है, उसको पकड़ें, इसके पीछे का फलसफा समझें और टीम की बात करें। बिल्कुल, बहुत ही प्यारा गाना है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली लाइन ही देखिए, मुसाफिर हूं यारों, न घर है न ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना है। सुनते ही एक आजादी सी लगती है ना, एक बेफिक्री। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसमें जो गहराई है ना, वो सिर्फ घूमने फिरने वाली यात्रा की नहीं है। ये पंक्तियां तो असल में जिंदगी के एक बहुत गहरे फलसफे की तरफ इशारा करती हैं। अच्छा। हाँ, मतलब हमेशा चलते रहना, कहीं बंधना नहीं, एक तरह का डिटैचमेंट, अनासक्ति। ये बात तो है, लेकिन कभी कभी लगता है कि क्या ये सिर्फ आजादी है या कहीं कहीं एक जड़ें न होने की कसक भी है इसमें, हमेशा चलते रहना। ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने, क्योंकि अक्सर आजादी और अकेलापन साथ साथ चलते हैं। गाना सीधे सीधे नहीं कहता, पर सोचने पे मजबूर करता है। और फिर अगली लाइन देखिए, एक राह रुक गई तो और जुड़ गई। हाँ, ये तो कमाल है। ये जिंदगी की अनिश्चितता दिखाती है और उस मुसाफिर की एडेप्टेबिलिटी, मतलब वो कैसे ढल जाता है। सही कहा, बिल्कुल सही। रास्ते बंद नहीं होते, बस बदल जाते हैं। और वो अकेला भी नहीं है, प्रकृति जैसे उसकी साथी है। सुबह ने गला मिलाया, शाम ने इशारा किया, फिर वो लाइन, दिन ने हाथ थाम कर इधर बिठा लिया, रात ने इशारे से उधर बुला लिया। हाँ, जैसे पूरी कायनात ही उसके साथ है, उसके सफर में। बिल्कुल। और ठिकाना वो कहाँ है? हवा के परों पर मेरा आशियाना। वाह। मतलब इससे ज्यादा आजाद, इससे ज्यादा फ्री और अनस्टेबल ठिकाना क्या होगा? ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक पूरी लाइफस्टाइल है। और यहाँ आर.डी. बर्मन का संगीत, वो भी बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, संगीत की बात करें। वो कोई भागदौड़ वाला, बेचैन करने वाला संगीत नहीं है। उसमें एक ठहराव है, एक सुकून भरी रवानी है, जैसे नदी बहती है ना, बस बह रही है। वो संगीत आपको थकाता नहीं, बल्कि चलने की ताकत देता है। बिल्कुल सही। और जब हम देखते हैं कि इसके पीछे कौन लोग हैं, गुलजार साहब के बोल, जी, किशोर कुमार की आवाज और आर.डी. बर्मन का संगीत, ये तिकड़ी तो मतलब जब भी साथ आई है, जादू ही हुआ है। हाँ, ये तो लेजेंडरी कॉम्बिनेशन है। और ये गाना फिल्म परिचय का है, 1972 की। हाँ, परिचय। और देखिए मजे की बात, परिचय फिल्म थी रिश्तों को जोड़ने की, एक बिखरे परिवार को संभालने की। सही। रिश्तों की दुनिया में आते हैं। एक कॉन्ट्रास्ट है। अरे वाह, ये कनेक्शन तो बहुत गहरा है। मैंने इस तरह सोचा नहीं था। गुलजार साहब के शब्द लगते सीधे हैं, पर होते बहुत गहरे हैं। बिल्कुल। और किशोरदा की आवाज, उसमें वो दर्द और मस्ती दोनों का एक अजीब सा मेल है, जो इस मुसाफिर को जिंदा कर देता है। यकीनन किशोर कुमार यहाँ सिर्फ गा नहीं रहे हैं, वो उस मुसाफिर को जी रहे हैं। उनकी आवाज में एक ठहराव है, एक दर्शन है। भले ही गाना चलने की बात कर रहा हो। हाँ, ये विरोधाभासी शायद इसे इतना खास बनाता है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक हिट गाना नहीं है, ये एक मूड बन गया, एक फीलिंग है। तो मतलब निचोड़ ये निकलता है कि ये गाना सिर्फ घूमने फिरने का नहीं है, ये जिंदगी को देखने का एक नजरिया है। चलते रहो, बदलते रहो, ढलते रहो और शायद थोड़े डिटैच्ड रहो। आखिर ही तो हैं। हाँ, मंजिलें ढूंढ रहे हैं, रास्ते बदल रहे हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हर इंसान, चाहे वो सच में एक जगह से दूसरी जगह जाए या ना जाए, अपनी सोच में, अपनी जिंदगी की तलाश में एक मुसाफिर ही है? शायद। हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। हो सकता है सफर बाहर ना दिखे, पर अंदर तो चलता ही रहता है ना। ये एक सवाल छोड़ जाता है सोचने के लिए। क्या हम सब अपनी जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर, किसी ना किसी रूप में बस एक मुसाफिर ही हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।